हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, फाउंडर चेयरमैन में, प्रोफेसर नीलम शर्मा, डायरेक्टर में, प्रोफेसर एस देसवाल कैबिनेट में एवं ट्रस्ट मेंबर। स्वागत अभिनंदन आप सभी का इस पावन पर्व पर। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवताओं ने देवी स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और इनसे वसंत राग, वसंत अर्थात सौंदर्य, शिखा से धर गृह मधुवन में आया वसंत, सुनता फागुन का सुनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत, सौंदर्य शिखाओं में प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल वागेश्वरी वरदायिनी विद्या कला बुद्धि प्रदा श्रद्धामयी शुचि भारती करुणालया मां शारदा चिरयोगिनी संन्यासिनी तेजस्विनी तब साविका वत्सला जगदम्बिका मां सरस्वती के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हे वागेश्वरी, आपसे यही प्रार्थना है। रागेश्वरी सिद्धेश्वरी दिग्लोचनी आकंठ में मेरे बसो हे बात बीना पानी, तुम ज्ञान हो व्यापार हो, तुम हो ऋचा एक पावनी, तुमसे सकल ये सृष्टि है, तुम हो घटा मन भावनी, सुंदर सुकोमल श्वेत वसना उज्ज्वला मृदुभाषिणी आकंठ में मेरे बसा है मात वीर पानी, तुम निर्मला हो पंकजा हो वेद की हो स्वामिनी, तुम गीत हो तुम छंद हो तुम हंस की हो वाहिनी, हे गौरव वर्णा तुम सुभागी शांति प्रिया तेजस्विनी आकंठ में मेरे बसो हे मात वीरा पाणी, हे वात वीणा पाणी, हो बांसुरी में तान बनकर शंख में भी वास हो, तुमसे जगत में माँ सदा से खिल रहा मधुमास हो, भंडार हो तुम सब गुणों की मोद बुद्धि रायनी आकंठ में मेरे बसो हे मात वीरा पाणी, हे वात वीणा पाणी। अद्भुत सौंदर्य से सराबोर अनंत वसंत आता नहीं है, अवतरित होता है। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास बोलती है, जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृत पान कराती है, तो पहला शब्द जो निकलता है अद्भुत लक्षण और अनुभव। वास्तव में यही वसंत है, हाँ यही वसंत है, अद्भुत सौंदर्य से सराबोर अनंत वसंत, अनंत वसंत। वसंत के इस नए उत्साह, नए उमंग, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, फाउंडर चेयरमैन में से कि आए और इस पावन पर्व पर हम सबसे अपने विचार साझा करें। छठा देखनी हो तो बसंत पंचमी के दिन देखो, और भगवान ने अपने व्यवस्था को कितना ठीक रखा है कि आज उसी ढंग से धूप दी है, उसी हिसाब से मौसम
बसंत पंचमी हमारे हर तीज त्यौहार का कोई ना कोई कारण और नाम के अंदर ही मीनिंग छिपा हुआ है। पंचमी क्यों है? आज की नई पीढ़ी को, क्योंकि हमें वो मास के नाम याद नहीं है, इसलिए पंचमी का भी ध्यान नहीं जाता। आज कौन से मास की पंचमी है वो पता, क्यूरियसिटी जगा लो, धीरे धीरे आप सब समझते चले जाओ। हमारे ऋतु प्रधान देश है। आजकल 3 ऋतुओं की चर्चा हम करते हैं, 6 ऋतुओं का देश रहा है और हमने 3 ऋतुओं को ही गायब कर लिया अपने कैलेंडर से। तो बसंत का जो उत्सव है, अब आजकल हमें वेस्टर्न मीडिया ने और हमारे मीडिया ने क्या बता दिया, वैलेंटाइन डे। वो सबको याद रहेगा कि मार्केटिंग करनी है, उस दिन सेल करनी है, पर हमारा भी बसंत पंचमी वैलेंटाइन डे ही था पूरा चीज़। आज के दिन जो चीज़ जुड़ी हुई है तो थोड़ा यूट्यूब पे आप खोलेंगे मिलेंगे, कामदेव का वर्णन आज के दिन मिलेगा। प्रकृति अपने आप ही खिलती है और खिले हुए चेहरे जैसे अच्छे लगते हैं, खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं। तो आज की नई पीढ़ी तो खिलना ही भूल गई है, खेलना भी भूलती जा रही है। घर के अंदर जो बच्चे है उसी गेम्स भी अपने छोटे से डब्बी में ही लगे रहेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी हमारे टीचर्स पहले कोशिश करें गैदर करेंगे तो आगे क्लास में अपना सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, मैं फिर बार बार कहता हूँ 2 मिनट 4 मिनट, एक दिन पहले कुछ हुआ हो या एक दिन बाद में कुछ होना है, उसके बारे में बताने का आपका दायित्व है। अब नई शिक्षा नीति के अंदर ये उसका इनबिल्ट पोर्शन भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है वो अपनी जड़ों से जोड़ने का भी काम करना है। किसने करना? मोदी जी स्वयं आगे तो नहीं करेंगे, आपने हमने करना है। तो आज के दिन 14 फरवरी है, बसंत पंचमी है। तो आज के दिन वीर हकीकत राय का नाम आपने शायद ही 2-4-5% लोगों ने सुना तक होगा, परंतु कौन थे नहीं मालूम। 1995 में सराय काले खां का नाम हवाई अड्डे का बदल के उसका बस अड्डे का नाम मैंने वीर हकीकत राय ऑफिशियली करा दिया। तो इस देश का दुर्भाग्य, आज तक बोर्ड तो कुछ लगे होंगे, अभी मुंह पे नहीं चढ़ाया, क्योंकि हम बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। हमारे को 700-800 साल की गुलामी ने हमारे अंदर इतना ज़्यादा उसका असर है कि हम मैकाले को तो अकेले बोलते हैं, बाकियों को बोलते ही नहीं। तो मैकाले ने तो घोषित रूप से, लिखित रूप से अपने लिखा था, इंग्लैंड में चिट्ठी भी लिखी थी कि मैं इन सारे भारतीयों को काले अंग्रेज बना दूंगा, ये भारत के नाम से भी दूर हो जाएंगे, भारतीयता से दूर हो जाएंगे, हमें अच्छे नौकर मिलेंगे, अच्छे अफसर मिल जाएंगे जो हमारा कहना माने, ऐसी मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। और वो सफल रहा। उसके द्वारा बनाए हुए सारे कानून थे, जो पहली बार 3 कानून अभी बदले हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखी, बताए बच्चों को कि भारत दंड संहिता थी, न्याय संहिता पहली बार। तो हमारी जो छोटे छोटे नोट बना के पीके गुप्ता जी, रजनी मैडम दे सब बच्चों को, व्हाट्सएप पे डालें, छोटे छोटे लेक्चर बना के डालें, क्या परिवर्तन होगा इससे। 1857 जिसको उन्होंने गदर कहा, उसको दबाने के लिए कानून बने ने, तीनों कानून भारत की संसद ने बदल दिए हैं और नए लागू हो गए हैं। अब यहाँ दंड की व्यवस्था नहीं, न्याय की व्यवस्था है। इंडियन पिनल कोड, CRPC और जो एविडेंस एक्ट, तो तीनों परिवर्तन। ये सब कुछ परिवर्तन होने में अभी 10, 20, 50 साल, 100 साल लगे, उसकी बजाय इसको जल्दी से जल्दी होना चाहिए, तो सब सहमत हैं। अब जल्दी से जल्दी सहमत होना चाहिए तो उस प्रकार की इच्छा रखने वाले लोग चुन के आए। चुनने का मौसम भी अब शुरू हो रहा है, उस मौसम के हिसाब से ही उसको रोकने की शक्तियां भी सक्रिय हैं। जो तमाशा चल रहा है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल के देखें तो क्यों हो रहा है तमाशा। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, इसमें से वर्किंग हैंड 25 करोड़ तो होंगे, कुछ न कुछ जो व्यापार, नौकरी, कोई धंधा करते होंगे। सब कहें कि मैं जो कुछ बनाऊंगा सरकार ले ले, इस भाव पे ले ले, संभव है? मैं अनाज पैदा करूंगा, मैं कुम्हार हूँ, बर्तन पैदा करूंगा, मैं सुनार हूँ, मैं कोई चीज़ कपड़ा बनाने वाला हूँ, वो सरकार खरीदे
और खरीद के फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दे दे। इज इट पॉसिबल? कोई भी साउंड माइंड का आदमी मानेगा क्या? कि फिर केवल पंजाब के लोगों को दिक्कत क्यों है? उसमें भी कुछ एक वेशधारी लोगों को दिक्कत क्यों है, जो कनाडा से जिनके सूत्र जुड़े हुए हैं आतंकवादियों से, देश को तोड़ना चाह रहे हैं पिछले 40 साल से। 1980s का जो दौर था फिर लाना चाह रहे हैं, और दुर्भाग्य से उस दौर को लाने में जो सहायक हैं वो फ्री बिजली पानी दे के मुख्यमंत्री बन जाएं और वो उनको प्रोत्साहन दें। कंक्रीट की दीवारें सरकार उनको रोकने के लिए बनाए और उसको तोड़ने के लिए भी ट्रैक्टर को टैंक का रूप दे। कौन बताएगा बच्चों को? आप समझे, इस देश को बनाने वाली शक्तियां भी उतनी, उससे भी ज़्यादा सक्रिय। कल का जो माहौल दुबई में आपने देखा हो या आज का देखेंगे शाम को, कभी कल्पना भी की थी किसी ने? मैंने तो नहीं की थी कि दुबई जैसे जहाँ शेख हों, जहाँ टोटल मोहम्मडन हो, जहाँ तस्वीर भी गलती से चले जाए आपकी जेब में तो उसको सजा होती थी अगर राम की तस्वीरें कोई फोटो चले। आज वहाँ विश्व का अयोध्या जैसा मंदिर बन के तैयार होके आज उसका लोकार्पण है। तो हम सबको उससे गर्वित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो भी बसंत पंचमी का दिन क्यों चुना? बनाया स्वामी नारायण सेक्ट ने या उसने, जो कभी अयोध्या से ही चल के पूरे देश में फैले। ये जो शब्द आता है उसके देखे कौन थे वो स्वामी नारायण जी, उनका ओरिजिनल नाम क्या है, क्यों वहाँ पहुँचे? और वो मंदिर पहली बार उन्होंने भी संपूर्ण मंदिर बनाया है। अब तक वो मंदिर बनाते हुए अपने हिसाब से या अपने गुरुओं के जो लगा के, इस मंदिर में संपूर्णता है भारत के जितने देवी देवताओं के हम मानने वाले लोग, उनका सबका उसके अंदर समावेश है। तो आज हमें गर्व करने का दिन भी है, जागरूक होने का दिन। ये 100 दिन आने वाले 100 साल का इतिहास लिखेंगे। 100 दिन आपके मेरे पास हैं। आज 14 फरवरी है और ये 20 मई तक इस देश में अच्छा बुरा सब कुछ होना है, चर्निंग होना है और माहौल बहुत अनुकूल है। उस अनुकूलता को खराब करने वाले लोग भी सक्रिय हैं। सक्रिय लोग हैं और तोड़ने वाले सक्रिय लोग घबराए हुए भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और फ्रस्ट्रेशन में एक्सट्रीम पे आदमी जाया करता है। जो उनकी सबसे बड़ी आका थे वो रायबरेली से छोड़कर जयपुर पहुंचे हैं बैकडोर एंट्री करने के लिए। उनकी हिम्मत उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की नहीं है। ये तो शो करता है कि सबको समझ में आ रहा है देश कहाँ जा रहा है। तो हमें भी समझ में आना और इसको उतना और मजबूत करना है कि 100 दिन बाद हम सब दिवाली इस साल में 2-2, 3-3 बार मनी है। एक बार 22 तारीख को हमने आपने मनाई है पीछे, फिर दिवाली भी आनी और फिर मई में भी एक दिवाली आनी। इतनी मजबूती से हमने काम करना है कि आने वाले 100 साल तक हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली जनरेशन, जो हमारे पीछे की जनरेशन ने इस देश के अंदर सनातन परंपराओं को 1800 साल बचा के तो रख दिया। कबीर साहब ने, रहीम, रसखान, तुलसी, गुरु नानक, सबने इस देश को अपने, जब शस्त्र से हम नहीं लड़ पाए तो शास्त्र से बचा के रखा। आज हम शस्त्र से भी उस स्थिति में है। भारत की मिलिट्री, भारत की वैज्ञानिक, भारत के अनुसंधान करता कि आज हम हर चीज़ में सक्षम हैं। उसका सबूत अभी 3 दिन पहले कतर से फांसी की सज़ा प्राप्त हुए 8 लोग सकुशल भारत आए हैं। क्या हमें उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए? हमारी ताकत बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी। ताकतवर की ताकत अपने आप पता चलती। हमारी ताकत किसी को नष्ट करने के लिए नहीं हुई। हमारी ताकत सबके अंदर सद्भाव पैदा करने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए, विश्व को एक परिवार मानने वाली संस्कृति है। और विश्व बंधु एक जो नया नाम कल दिया है प्रधानमंत्री ने, पूरे विश्व को लगना चाहिए भारत के लोग सबके हित चिंतक भी हैं, बंधु भी हैं, बहन भी हैं और सबका हित चाहने वाले हैं। किसी देश के 1 करोड़ की आबादी में 30 लाख भारतीय हों, सबसे शांति प्रिय हों, सब मिलकर रहकर उस देश का भी विकास करते हों और अपने देश की भी चिंता करते हों, ऐसे भारतीय आज लगभग 80 देशों में हैं। हम जहाँ भी हैं वहाँ
अपनी छाप छोड़ने में समर्थ होने चाहिए। अभी मैडम बता रही थी कि हमारे 8-10 लोग अब जापान जा रहे हैं, जिनको जापानी भी सिखाया, और जापान के अंदर वो वहाँ सेवा भी देंगे और भारत का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत डिमांड आने वाली है पढ़े लिखे लोगों को, स्किल जिनके पास है, जिनके पास क्षमताएं हैं, पूरा विश्व देख रहा है, सबको ज़रूरत है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा हमारी है। हम उनको इस लायक बना के भेजेंगे कि वो बहुत ही अच्छे नागरिक, जो एक यूटोपियन आइडिया होता है ना, विश्व नागरिक वाले हमारी सोच है, वैसे ही हम उनको स्किल देंगे, उनको योग्य बनाएंगे और जहाँ भी जाएंगे वहाँ भारतीयता की छाप छोड़ेंगे। हम सबको साथ लेकर चलने की क्षमता पैदा करेंगे। और वसंत पंचमी का जो संदेश है कि हमें जान की परवाह नहीं, जैसे हकीकत राय ने अपना बलिदान दिया था, अपना धर्म नहीं छोड़ा था। माँ बाप के कहने के बाद भी, पत्नी के कहने के बाद भी उसने धर्म नहीं छोड़ा। तो अपने अंदर अपनी जड़ों से जुड़े रहें और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता पैदा करें। निश्चित तौर पर सूर्य भगवान की कृपा है। अभी जिस दिन मैं अयोध्या में भी था, उस दिन 11 बजे सुबह 10 बजे तक इतनी ठंड थी कि बैठना मुश्किल था, और 11 बजे सूर्य भगवान ने इतना बड़ा ताप दिया कि वहाँ 10,000 लोग बहुत आराम से 3-4 घंटे बैठ सके। आज भी लग रहा था सुबह कैसा मौसम रहेगा। अभी भी देशवाल जी चिंता कर रहे थे 18 को भी ऐसा ही रहे, 18 को भी रहेगा, 15-16 को भी रहेगा, और लगातार 100 दिन सब कुछ अच्छा रहेगा। हम अच्छे बने, अच्छा करें, अच्छा सोचें और सबको साथ लेके चलें। आज के शुभ अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में आपके लिए लगातार आपके बीच में आएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉजिटिविटी बढ़े, मेंटल कोई प्रॉब्लम उसको ठीक करें। बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, डीडीए के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, और माइनिंग मिनिस्ट्री में जो सुधार हुए हैं, जहाँ सब कुछ बिकता था उसके अंदर जो टोटल कंप्यूटर बेस ऑप्शन किए हैं, ऐसे सज्जन पुरुष श्री बलविंदर कुमार जी हमारे बीच में हैं आज, और वो बीच में अब आते रहा करेंगे आपके साथ। भाई महेंद्र गोयल जी हैं, हंसराज कॉलेज में हमारे एलुमनी के चेयरमैन हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में संकल्प और सबसे जुड़े हुए आपके बीच में ये भी आया करेंगे, और आप लोगों को मोटिवेशनल, आपका एनर्जी लेवल बढ़े, आपके अंदर क्षमताएं बढ़ें, उसको सब करने के लिए हमारी पूरी टीम तो लगी हुई है। जगदीश मित्तल जी से लेकर संजीव जी, तायल साहब, ये सब लोग बैठे, रजनीश जी, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हमारी टीम सब मिलकर 18 तारीख को परिवार सहित हम फिर यहाँ मिलने वाले हैं। 2 दिन यहाँ खेल वगैरह भी है, वॉलीबॉल, सब मिलके काम भी करें। पढ़ाई की कॉस्ट पे कुछ नहीं करना, परंतु केवल पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करते हुए भी अपने जो बाकी हमारी क्षमताएं हैं, बाकी हमारी जो एनर्जी है, वो हमारी डेवलप होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद तथा दिशा निर्देश सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और करते रहेंगे। कर श्रृंगार ऋतुराज बसंती, रंगों भर लाई पिचकारी, प्रकृति नटी से रची रंगोली, छितराई सुषमा रत्नारी, सुरभित स्वर्ण मुकुटधारी, पुष्पों से पुलकित फुलवारी, ओढ़ बसंती चादर झूमे, खेतों में सरसों की क्यारी, खेतों में सरसों की क्यारी। आइए हम सब बसंत पंचमी को प्रकृति के साथ मिलकर जश्न मनाएं और ज्ञान की रोशनी से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि प्रसाद जरूर ग्रहण करें। धन्यवाद।